अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी फैमिली भी। जी, मैं सईद अहमद बात कर रहा हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। यकीनन आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे अल्लाह के हुक्म से। और मैं दुआ गो कि अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। अच्छा जी, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में गाहे बगाहे मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और जो लोग ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं अपडेट करता भी रहता हूँ। अब बेसिकली मैं एक दफ़ा फिर हाज़िर हुआ हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में क्यों इन्वेस्टमेंट की जाए और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। तो आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एज अ पार्ट टाइम पैसिव इनकम के तौर पे आप स्टॉक एक्सचेंज को ज्वाइन करें, चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। जिस पोजीशन में भी आप हैं, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एज अ CDC सब अकाउंट ओपन करके आप स्टॉक एक्सचेंज में ज्वाइनिंग दे सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए तो बेस्ट हमेशा मैं ये एडवाइस करता रहता हूँ कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ज्वाइन करें। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट किस तरह होती है और CDC सब अकाउंट किस तरह ओपन होता है, इस सिलसिले में आप जब चाहें सुबह 9 से रात 9 बजे तक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरा जो YouTube चैनल है इन्वेस्टमेंट प्लान्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अच्छा, आप कुछ बात करते हैं फाइनेंशियल नॉलेज की। तो डेफ़िनेटली हमारे यहाँ लोगों के पास डिग्रीज़ होती हैं, हाई क्वालिफाइड लोग भी हैं, और लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से उनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। देखें, मैंने एक वीडियो शेयर की थी कल के डेट में, कासिम अली शाह कंपाउंड इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, वो भी एक अच्छी डेप्थ में बात करते हैं माशाल्लाह। अब फाइनेंशियल नॉलेज या फाइनेंशियल जीनियस होना क्या होता है कि आपको पता हो कि स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह इन्वेस्टमेंट होती है, किस तरह आप सैलरी से एवरी मंथ जितने भी अमाउंट कट कर सकते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज की रिलायबल कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट करें। अब रिलायबल कंपनी कौन सी हैं? रिलायबल कंपनियां ब्लू चिप्स आइटम्स वो कहलाते हैं स्टॉक मार्केट में, जो एक अच्छा डिविडेंड पेइंग करती हैं। पेइंग स्टॉक ऑफ डिविडेंड ब्लू चिप्स आइटम अच्छा रिटर्न देती हैं। तो ये इस तरह ये काम होता है। और उसके बाद एज अ पार्ट टाइम पैसिव इनकम, तो पार्ट टाइम पैसिव इनकम के तौर पे आप स्टॉक एक्सचेंज को ज़रूर ज्वाइन करें। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर अकाउंट ओपनिंग क्या है, वो जब चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, जो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो न्यू लोग थ्रू द सोशल मीडिया मुझे अप्रोच करते हैं, मैं उनको इंशाल्लाह ज़रूर अपडेट देता रहता हूँ और मज़ीद भी इसके बारे में नॉलेज इंशाल्लाह देता रहूँगा। अब उसके बाद जो सैलरी पर्सन है उनके लिए, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो वो इसको ज़रूर ज्वाइन करें और अपनी सैलरी से जो भी कट कर सकते हैं एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करें, रिलायबल कंपनीज में, जो आपको कैश डिविडेंड विद इन अ ईयर 2 टाइम to 3 टाइम पे करती रहती हैं। अब उसके बाद आप कंपैरिजन में जो करता हूँ, अभी मैं कंपैरिजन कर देता हूँ। जो लोग प्रॉपर्टी के अंदर काम करते हैं, प्लॉट्स वगैरह के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या उसके बाद या वो जो रेंटल इनकम के तौर पे बिल्डिंग्स परचेज़ करते हैं और रेंटल इनकम लेते रहते हैं। अब कंपैरिजन अगर आप प्रॉपर्टी का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रिलायबल कंपनी से करें तो नो डाउट अबाउट कि कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जितनी भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं वो टाइमली ग्रो करती रहती हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ या नेशनल कंपनीज़ हों जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हमारा ऑयल सेक्टर है जिसमें OGDC, PPL, शेल पाकिस्तान और PSO, अटक पेट्रोलियम, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, और जिस तरह जो बाकी जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी अच्छा पे आउट करती हैं और उसका रिटर्न उनको मिलता रहता है। अब यहाँ पे कंपैरिजन की जब मैं बात करूँगा, तो आप किसी भी स्टॉक्स को परचेज़ करने जाएं तो आपको वहाँ डॉक्यूमेंटेड या लोकेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छी कंपनी के शेयर परचेज़ करें, उसको होल्ड करें, जहाँ पे कैपिटल गेन हो उसको आप सेल आउट करके आफ्टर 2 वर्किंग डेज आप अपनी अमाउंट कैश कर सकते हैं, चाहे प्रिंसिपल अमाउंट हो या आपका प्रॉफिट हो। अगर इसी तरह आप 20 ये अमाउंट प्रॉपर्टी में लगाएं तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ती है कि डॉक्यूमेंट सॉलिड है या नहीं है, लोकेशन कैसी है। फिर वहाँ आप 2 से 3 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं प्रॉपर्टी में। जब आप प्रॉपर्टी को बाय करने जाएं
तो वहाँ पे भी मार्केट के अंदर आपको बीसियों लोगों को अप्रोच करना पड़ता है। अब उसके जेन्युइन रेट्स क्या हैं, इसका कोई डिसाइडेड तो होता नहीं है। या जब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने जाएं, तब भी आपको बीसियों लोगों को अप्रोच करना पड़ता है जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, चाहे वो स्टेट एजेंट हों या ब्रोकर हों। तो वहाँ पे भी मोनोपोली अंडरस्टूड होती है। आप बेचने जाएं तब, लेने जाएं तब। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है कि आप जब प्लॉट परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, मसाइल का। प्रॉपर्टी के अंदर डॉक्यूमेंट्स 2 नंबर भी निकल सकते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर कोई स्कैम भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के अंदर कोई लैंड ग्रैबर भी इन्वॉल्व होकर प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो CDC सब अकाउंट होता है, इसके अंदर आपकी अमाउंट सेफ होती है, आपके शेयर्स आपके सामने होते हैं, कोई स्कैम नहीं होता। एनी टाइम कंपनी में आप जब चाहें शेयर्स को आप सेल आउट कर सकते हैं, और सेल आउट करने के आफ्टर 2 डेज़ आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट या प्रॉफिट रिलीज़ करवा सकते हैं। अब कंपैरिजन करें तो प्रॉपर्टी का जस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा होता है, लेकिन शेयर जो रिलायबल कंपनी के शेयर्स हैं वो आपको डिविडेंड पे करते हैं विद इन अ ईयर 2 to 3 to 4 टाइम पर शेयर आपको रिटर्न यहाँ मिल रहा होता है, जो प्रॉपर्टी के अंदर अंडरस्टूड नहीं है। फिर टाइमली आप अपनी चीज़ें आपके सामने होती हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट है वो आपके हाथ में होता है, उनके अंदर जो शेयर्स हैं वो उसकी अप एंड डाउन और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो आपके सामने होती है। इसलिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि यहाँ पे कोई कब्ज़ा कर लेगा या स्कैम हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें रिलायबल कंपनियों में स्टॉक मार्केट में नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि डिविडेंड क्या होता है। जो कंपनियों के आप शेयर परचेज करते हैं, जो रिलायबल कंपनीज हैं, वो आपको विद इन अ ईयर 2 टाइम to 3 टाइम पर शेयर रिटर्न करती हैं। पर शेयर रिटर्न किस पे करती हैं, जितना कंपनी प्रॉफिट कमाती है, कैपिटल गेन करती है, वो शेयर होल्डरों को भी पे कर रही होती है पर शेयर। वो आपको मुसलसल मिलता रहता है, और वो जो अमाउंट है क्रेडिट आपके बैंक अकाउंट में होती रहती है। जिस तरह किसी की सैलरी जो है ना क्रेडिट होती है बैंक अकाउंट में, या किसी की वहाँ पे चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं एट अ टाइम। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल रही होती हैं, क्रेडिट आपके बैंक अकाउंट में हो रही होती हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब उसके बाद बात करें कि स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली लोगों को नॉलेज नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट कैसे ओपन होता है और यहाँ किस तरह इन्वेस्टमेंट की जाए। तो मैं वो प्रोसेस समझा देता हूँ आपको कि स्टॉक एक्सचेंज में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट चाहे आउट ऑफ कंट्री हो, आउट ऑफ सिटी हो, कहीं भी हो, क्लाइंट वहाँ से बैठ के वो डॉक्यूमेंट्स पुटअप कर सकता है हमें, और वो प्रोसेस में चले जाते हैं। प्रोसेस में जाने के बाद 5 to 7 वर्किंग डेज में क्लाइंट का अकाउंट ओपन हो जाता है थ्रू द OTP SMS राइट नाउ। उसके बाद क्लाइंट जब चाहे अपनी इनिशियल डिपॉजिट के बाद वो अपनी एक इनिशियल डिपॉजिट 3 to 5,000 बिटवीन होती है, वो ऐड करता है। उसके बाद आपको ऑनलाइन क्लाइंट को थ्रू द ईमेल यूज़र ID, पासवर्ड और पिन कोड इशू हो जाता है। इस तरह क्लाइंट वो अपनी थ्रू द ईमेल अपना यूज़र ID और मोबाइल ऐप या PC ऐप डाउनलोड करके यूज़र ID अपना वो लगाता है क्लाइंट, और उसके बाद जो उसको पासवर्ड और पिन कोड इशू होता है वो उसको जब भी चाहे उसको कॉन्फिडेंशियल चेंज करके तो मोबाइल एप्लीकेशन या PC एप्लीकेशन या कंट्रोल ऑफ अकाउंट ऑफ CDC सब अकाउंट वो क्लाइंट के हाथ में होता है। हमारा काम है मार्केट के अंदर लोगों को बताना कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किस तरह की जाती है, कौन सी स्ट्रॉन्ग कंपनियां जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाए जो आपको अच्छा रिटर्न देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली जो इन्वेस्टर होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है, उसको हम प्रॉपर गाइडलाइन दे रहे होते हैं। तो इस तरह स्टॉक एक्सचेंज एज पार्ट टाइम पैसिव इनकम है, यानी यहाँ पे आप जब चाहें इन्वेस्टमेंट करें, जब चाहें अपने शेयर्स को सेल आउट करें प्रॉफिट में, और जब चाहें आप डिविडेंड लेते रहें, जब चाहें आप इसको पोजीशन को एग्जीक्यूट करने के बाद अपनी प्रिंसिपल अमाउंट या अपना प्रॉफिट आफ्टर 2 डेज रिलीज़ कर सकते हैं। विड्रॉल भी बैंक टू बैंक है और डिपॉजिट भी बैंक टू बैंक है, जो एक जेन्युइन पोजीशन होती है ट्रांजैक्शन करने की। अब ये सारी चीज़ों को स्टॉक एक्सचेंज के अंडर NCCPL नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करती है, और एवरी ट्रांजैक्शन
जो क्लाइंट खुद करता है, या एवरी ट्रेडिंग, एवरी डिविडेंड, एवरी चीज़ें आपको, हर चीज़ मौजूद होती है आपको थ्रू द ईमेल, डॉक्यूमेंटेड चीज़ें मिल रही होती हैं कि आप कितने शेयर्स बाय कर चुके हैं, उसकी CDC समरी क्या है, और जो भी आप सेलिंग या परचेजिंग करते हैं लाइक सेम अ बैंक, आपके पास एवरी ट्रांजैक्शन का SMS आता है, एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड है बिकॉज कि स्टॉक एक्सचेंज द कॉर्पोरेट सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आप मुझसे जब चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं 9 AM to 9 PM 24/7। आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, आप मुझसे ऑनलाइन व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज को मज़ीद समझने के लिए और इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर कैसे होती है इसका नॉलेज लेने के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्योंकि देखें, बात को समझें, हमारे यहाँ में फिर रिपीट अगेन ना हो कि हमारे यहाँ लोगों के पास हाई क्वालिफ़िकेशन है, आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे भी चले जाएं तो नो डाउट अबाउट इट वहाँ कोई कंपल्सरी इस तरह का सब्जेक्ट नहीं है जहाँ आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया जाए। लेकिन हमारा काम है लोगों को प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज देना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है। और मैं हमेशा ये बात फिर करूँगा और करता रहूँगा कि कोई भी लोग जो चाहे अपने बिज़नेस करते हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, मेरी उनको हमेशा से ये एक एडवाइस रही है कि आप डिपेंडेंट न रहें जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम पे। आप अनदर सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर क्रिएट करें जो लीगल है पाकिस्तान में, ऑनलाइन थ्रू द कॉर्पोरेट सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज को आप नॉलेज लें हमसे, फाइनेंशियल नॉलेज लें कि किस तरह वेल्थ इंक्रीज़ होती है और किस तरह कोई भी एक बंदा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिसके पास वैलिड CNIC हो और जिसके पास बैंक अकाउंट हो, जिसके नाम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो, अपनी सिम हो, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्रोच हमें कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि वीकली एक वीडियो बनाऊँ और लोगों को प्रॉपर अपडेट करूँ, इसका नॉलेज देता रहूँ। बाकी मैं इस सिलसिले में कितना कामयाब हूँ ये तो आप बता सकते हैं कि आपको ये नॉलेज मिल रही है और आप इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मेरा जो सेल नंबर है जिस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर भी वही है, आप वो नोट कर लें 03112663 ये मेरा सेल नंबर है। आप जब चाहें मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। आप तमाम दोस्तों का, वीडियो देखने वालों का बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम निकाला और इस वीडियो को वॉच किया। बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।